अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी। अरशद नदीम की 92.97 मीटर थ्रो करके ओलंपिक्स का नया रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान ने 1984 ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। ये इनफरादी मुकाबलों में पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है। पाकिस्तानी एथलीट ने आखिरी कोशिश में 91.79 मीटर थ्रो फेंकी। जेवलिन थ्रो के फाइनल में दूसरा कोई एथलीट 90 मीटर से ज्यादा थ्रो ना कर सका। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल के बाद पाकिस्तान के ओलंपिक मेडल्स की तादाद 11 हो गई। 4 तलाई, 3 चांदी और 4 कांसी के तगमे शामिल हैं। अरशद नदीम के घर जश्न का समा, माँ की दुआएं पूरी हो गईं। अहले खाना खुशी से निहाल। कौमी एथलीट की वालिदा कहती हैं, बेटे ने पूरे मुल्क का नाम रोशन कर दिया। बेटे को गले लगाकर चूमने को बेताब हूँ। अरशद नदीम के लिए मुसलसल दिन रात दुआएं की थीं। अरशद गोल्ड मेडल के लिए बहुत पुरएतमाद था। वालिद बोले, अरशद नदीम ने बगैर वसाइल के दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरशद नदीम के घर पर सैकड़ों लोगों का जश्न। अहले मोहल्ला का कहना था कि अरशद नदीम ने मियाँ चन्नू का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। अरशद नदीम के घर के बाहर बड़ी स्क्रीन पर अहले इलाका ने फाइनल देखा। अरशद नदीम की कामयाबी पर ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए, आतिशबाजी का मुजाहरा, मिठाइयाँ भी बांटी गईं। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की अरशद नदीम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अरशद नदीम पूरी कौम का फख्र है। जीत पूरी कौम की जीत है। तवील तरीन जेवलिन थ्रो फेंकना बड़ा कारनामा है। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स जैसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरशद नदीम का गोल्ड मेडल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परफॉर्मेंस को बराह रास्त देखा। वज़ीर आज़म ने अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। कहा, अल्लाह के फजलो करम से बतौर खादिम आला पंजाब यूथ वे फेस्टिवल के जरिए फसल बोई और अब इस फसल के शानदार समरा दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं। 90 से ऊपर सर, बहुत मुबारक हो सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर, आपने मौका दिया। हुकूमती और सियासी शख्सियात की अरशद नदीम को मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अरशद नदीम की कामयाबियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, अरशद नदीम एक बासलाहियत और मायानाज एथलीट हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की दुनिया में तारीख रकम कर दी। कौम अपने हीरो के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अरशद नदीम की कामयाबी पर पूरी कौम को उन पर फ़ख्र है। एहसन इकबाल कहते हैं, अरशद नदीम की मेहनत और अज़्म ने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी बोले, अरशद नदीम के रिकॉर्ड ने साबित कर दिया पाकिस्तान किसी से कम नहीं। सबसे पहले अरशद नदीम को बहुत बहुत मुबारकबाद और आई थिंक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बाद दोबारा गोल्ड मेडल आया। अरशद नदीम के बेमिसल कारनामे पर कौमी क्रिकेटर्स का जश्न। पाकिस्तान शाहीन्स हेड कोच उमर गुल ने अरशद नदीम का इवेंट देखा। अरशद नदीम के तारीखी थ्रो करने पर खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे लगाए। उमर गुल और सरफराज अहमद की अरशद नदीम, उनके अहले खाना और पूरी कौम को मुबारकबाद। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इस वक्त हम ये तमगा जीतने के बाद। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत ही खुशी का मुकाम है। हमारा जो सर है फ़ख्र से बुलंद हो गया। हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारे पाकिस्तानी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि गोल्ड मेडल भी जीता। और मेरे ख्याल में जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, इन हालात में इस तरह की बात जो है वो बड़ी खुशाइंद है। अरशद नदीम की ओलंपिक्स में शानदार कामयाबी। लंदन में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी का जोशो खरोश। दीदी कहा कि अरशद नदीम पूरी कौम का फख्र हैं। जीत पूरी कौम की है। ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अगस्त के महीने में अरशद नदीम ने कौम को खूबसूरत तोहफा दिया और यकजा कर दिया। जो ये कहते थे हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया है, वो आज कहाँ हैं? अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्द है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्द के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है।
जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, हम लोगों को कहते हैं कि एहतिजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। अल्लाह ताला का फरमान है, दीन में जबर नहीं। सोशल मीडिया के ज़रिए इंतशार फैलाया जाता है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। वतन अजीज़ पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा अहम है। हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। मेरे पास बहुत वक्त है, आपके पास वक्त खत्म हो रहा है। हुकूमत दलदल में फंसती जा रही है। बानी पीटीआई ने मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा बता दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करूंगा। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। मैंने फौज को न्यूट्रल नहीं, गैर सियासी कहा था। हुकूमत में मौजूद रहलू कटे फौज और पीटीआई को लड़वाना चाहते हैं। मुझसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने रब्ता नहीं किया। सानिया 9 मई पर बात करते हुए बानी चेयरमैन ने कहा, यह तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के नाम ECL में डाले जाएं। बानी पीटीआई ऐवान सदन में बाजवा के पांव पकड़ते रहे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहते हैं बानी पीटीआई 9 मई वाक़यात के सरगना है, नहीं समझता 9 मई का बयानिया पिट गया है। कमर जावेद बाजवा बहुत बड़े फनकार थे, लेकिन तारीख फैसला करेगी बानी पीटीआई और साबिक आर्मी चीफ में से कौन किसे बेवकूफ़ बना रहा था। 2013 और 2018 में एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बानी पीटीआई को सपोर्ट मिलती रही। इक़्तिदार की हवस इंसान को इंसान भी रहने नहीं देती। ज़राअत में तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना होगी। हुकूमत 1000 ज़रई माहिरीन को तरबियत के लिए चीन भेजेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की तकरीब से खिताब। बोले, ठोस इक़दामात के बगैर ज़रई शोबे की तरक्की मुमकिन नहीं। बलोचिस्तान में 18,000 ज़रई ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया सरमायाकारों के आला सतह वफ़द की तुर्क वज़ीर तिजारत और कस्टम्स डॉक्टर उमर बोलात की सरबराही में मुलाकात। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका हुकाम को तुर्किया के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हर किस्म की सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक सऊदिया ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की सऊदिया जाने वाले भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि माफिया पाकिस्तान के इमेज को ख़राब कर रहा है। सऊदी अरब हमारे लिए बेपनाह अकीदत और एहतराम का महवर है। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम का 7 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। फजीलतुल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर आज फैसल मस्जिद में नमाज जुम्मा पढ़ाएंगे। सदर आसिफ जरदारी से भी मिले। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलकत का 2 तरफा ताल्लुकात मजीद फ़रोग़ देने के पाकिस्तान के अज़म का इरादा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। जेदे पाकिस्तानी उलमाए कराम से भी मिलेंगे। जमात इस्लामी का रावलपिंडी धरना मुआखर करने का ऐलान। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटीज़ के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। धरने के मकाम से सामान हटाने का अमल जारी। शुरका की बड़ी तादाद घरों को रवाना हो गई। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, जमात इस्लामी के मुतालिबात पर अमल दरामद के लिए मुआहदे तय पा गया है। धरना मुआखर कर रहे हैं, ख़त्म नहीं। हुकूमत ने मुआहदे पर अमल ना किया तो धरना फिर शुरू होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी कराई कि बिजली की कीमतें ज़रूर कम होंगी। बिजली की कीमतों में कमी जल्द नजर आएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, वज़ीर आज़म ने कहा, जमात इस्लामी का और हमारा मकसद आवाम को रिलीफ देना है। धरने की बरकत से जमात इस्लामी से टूटा रिश्ता दोबारा जुड़ गया।